सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक सफल वकील थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल, वर्तमान में स्टीवर्ट हाई स्कूल, से प्राप्त की। बाद में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस तेज बुद्धि के छात्र थे। उनके पिता उन्हें आईसीएस, भारतीय सिविल सेवा, का अधिकारी बनाना चाहते थे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी भेजा गया, लेकिन वहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और भारत लौट आए। सुभाष चंद्र बोस का स्वराज्य आंदोलन में भागीदारी, एक विस्तृत विश्लेषण। आरंभिक साल 1921-1930। 1921 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोस जल्दी ही एक उभरते हुए नेता बन गए। उन्होंने 1924 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की और स्वराज्य, संपूर्ण स्वराज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाया। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए उन्होंने एक युगांतरक प्रस्तुत किया, जिसे बोस मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने संपूर्ण स्वराज्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, किसानों और मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जोर दिया। 1930 में उन्होंने सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें नमक कानून का उल्लंघन और सिविल अवज्ञा शामिल थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कई महीने जेल में रहे। कांग्रेस के अंदर मतभेद और सीएसपी का गठन 1931-1934। जेल से मुक्त होने के बाद बोस गांधी जी के साथ ही सत्याग्रह के तरीकों से असंतोष प्रकट करने लगे। उनका मानना था कि अधिक क्रांतिकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता थी। 1934 में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना में मदद की, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और गरीबी हटाओ पर अधिक ध्यान देना था। सीएसपी कांग्रेस के भीतर एक विपक्षी ढल बन गया। कांग्रेस का अध्यक्ष और रामगढ़ थीसिस 1939 में बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने रामगढ़ थीसिस पेश किया, जिसमें संपूर्ण स्वराज्य, राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय फौज और गरीबी हटाओ जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया था। हालांकि गांधी जी और कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं ने बोस के विचारों का विरोध किया। इसके कारण बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया और सीएसपी से अलग हो गए। नेताजी और आजाद हिंद फौज 1942-1945। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बोस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बर्मा भगने के लिए मजबूर किया गया। बर्मा में उन्होंने आजाद हिंद फौज आईएफए का गठन किया, एक क्रांतिकारी सेना जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। आईएफए ने बर्मा और मणिपुर में अंग्रेजों से लड़ाई की और कई विजय हासिल की। बोस एक प्रेरक नेता बन गए और उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। 1945 में जापान में एक प्लेन क्रैश में बोस अंतर्धन हो गए। सुभाष चंद्र बोस की स्वराज्य आंदोलन में भागीदारी का महत्व। बोस एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने संपूर्ण स्वराज्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और गरीबी हटाओ जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया। आजाद हिंद फौज का गठन उनकी देशभक्ति और क्रांतिकारी सोच का प्रमाण है। आज भी बोस भारत के वीर पुत्राओं में से एक माना जाता है और उनकी याद देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए प्रेरक है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, एक रहस्यमय घटना। The 18th of August 1945। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो उस समय आजाद हिंद फौज के प्रमुख थे, जापान से ताइवान जा रहे थे। उनका प्लेन एमिली, ताइपे के एक हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के कुछ ही समय बाद क्रैश हो गया। बोस को THIRD डिग्री बर्न्स आए और उन्हें कोमा में डाल दिया गया। उसी रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण। बोस की मृत्यु का कारण अभी भी एक रहस्य है। कई सिद्धांत हैं, जिनमें शामिल हैं प्लेन क्रैश में चोटें, यह सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धांत है। जहां का जहर, कुछ लोगों का मानना है कि बोस को जहर दिया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। गोलीबार, कुछ और लोगों का मानना है कि बोस को गोली मार दी गई थी। भारत सरकार द्वारा गठन किए गए जांच आयोग। बोस की मृत्यु की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा कई जांच आयोग बनाए गए हैं। शाहनवाज खान कमीशन 1956। इस कमीशन ने निर्धारण किया कि बोस प्लेन क्रैश में मारे गए थे। जस्टिस घोष कमीशन 1974। इस कमीशन ने भी शाहनवाज खान कमीशन के निष्कर्ष का समर्थन किया। जस्टिस मुखर्जी कमीशन 2005। इस कमीशन ने कुछ नए सबूत पाए, लेकिन ये निश्चित नहीं कर पाया कि बोस की मृत्यु कैसे हुई थी। आज भी रहस्य। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अभी भी एक रहस्य है और यह बहस का विषय बनी हुई है। क्या आप जानते हैं 2016 में
ताइवान ने एक प्लेन के रैकेज को ढूंढा जिससे कुछ लोगों का मानना है कि वह बोस का प्लेन हो सकता है। 2022 में भारत सरकार ने बोस की मृत्यु से जुड़ी सभी फाइल्स को जनता के लिए खोल दिया। कुछ प्रमुख घटनाएं। 1921 कांग्रेस में शामिल। 1924 कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष। 1930 सत्याग्रह में भागीदारी। 1934 सीएसपी का गठन। 1939 कांग्रेस का अध्यक्ष और रामगढ़ थीसिस। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट और आजाद हिंद फौज का गठन। 1945 जापान में प्लेन क्रैश और अंतर्धन। सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ